आइडियल पब्लिक कोचिंग से पवन कुमार तिवारी द्वारा पवन सर से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। अगर हम वाक्य के अंत में जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, इस तरह से रहा होगा, रही होंगे अगर हम देखते हैं वाक्य के अंत में तो हमें जान जाते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके नियम जो है इधर हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले शैल का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब में इंग लगता है, ऑब्जेक्ट लगते हैं, एंड अदर्स लगते हैं। इसका एक आध उदाहरण आप लीजिए, जैसे वह स्टेशन पर जा रहा होगा, ये है इस तरह से वह स्टेशन पर जा रहा होगा। तो वह स्टेशन पर जा रहा होगा तो ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा। ही विल बी गोइंग टू स्टेशन। टू के स्थान पर यहां लगाएंगे, पर की वजह से एट लगा सकते हैं। आप यहां पर लगा दीजिए एट द स्टेशन, STATION। तो वह स्टेशन पर जा रहा होगा। इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक आठ आप प्लूरल नंबर का वाक्य ले लीजिए कि हम हमेशा सत्य बोल रहे होंगे, हम हमेशा सत्य बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम वी, जो वी है ये प्लूरल वर्ड्स बोला जाता है, इसके साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहां लगाएंगे कि वी शैल बी, फिर बोल रहे होंगे में हो जाएगा टेलिंग द ट्रूथ, तो यहां पर हमेशा का एक अंग्रेजी हमेशा को हमेशा क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर पहले प्रयोग करें तो वी ऑलवेज शैल बी टेलिंग द ट्रूथ हो जाएगा, और यहां हो जाएगा वी शैल बी टेलिंग द ट्रूथ ऑलवेज भी यहां भी लगा सकते हैं, एट लास्ट में भी। इस तरह यहां फुल स्टॉप कर देंगे। तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है वाक्य पूरा हुआ। इसके बाद आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यही विल बी और शैल बी के बीच में विल नॉट भी हो जाता है, शैल नॉट भी हो जाता है। यानी विल और शैल के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाता है, तब बी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि इसमें विल और नॉट के तुरंत बाद शैल नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद सब वही नियम जो है पूरा होता है। जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद जो है विल या शैल का प्रयोग होता है, तब नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद बी का प्रयोग होता है, बी के बाद वर्ब में इंग लगता है, वर्ब में इंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है एंड अदर्स लगते हैं, एंड अदर्स लगने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यह नियम आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये निगेटिव वाक्य है।
इसका एक वाक्य आप ले लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल आप लीजिए। एग्जाम्पल में वे तुम्हारी प्रतीक्षा सड़क पर नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से वे तुम्हारी प्रतीक्षा सड़क पर नहीं कर रहे होंगे। तो क्या हुआ, दे शैल नॉट बी वेटिंग यू। दे यहां पर लगाइए आप, इसमें दे सब्जेक्ट, फिर शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तब बी लगेगा। दे शैल नॉट बी, फिर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वेटिंग, WAITING, वेटिंग किसकी, तुम्हारी, यू कहां पर, ऑन द रोड। कहां पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ऑन द रोड। क्या हुआ, दे शैल नॉट बी वेटिंग यू ऑन द रोड। वे तुम्हारी प्रतीक्षा सड़क पर नहीं कर रहे होंगे। इस तरह ये निगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको एक उदाहरण के साथ इस रूल पर पिरो कर बताया गया है। अगर आप इस ट्रांसलेशन को इस टेंस के पूरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक एक वाक्य आप बनाते जाइए, या किताब से की हेल्प से वाक्य लेकर के इस सूत्र पर प्रयोग करिए, और आपका यह ट्रांसलेशन का नियम भी समझ में आ जाएगा और आपको यह टेंस आ भी जाएगा। इस तरह से आपको यह टेंस पढ़ाया गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप आइडियल पब्लिक कोचिंग निकट मोहली मंडी प्रतापगढ़ से संपर्क करके इसे और विस्तृत रूप से जान सकते हैं। थैंक यू।